नमस्कार मित्रों। आज निफ्टी 25,134 का हाई लगाया और 25,000 के नीचे बंद हुआ। ये टिपिकल इस तरह का जो बाज़ार होता है कि बाज़ार ऊपर जाए और नीचे बंद हो, ये बहुत सिग्नल होता है कि हमारा मार्केट जो है एक बिकवाली नहीं, एक करेक्शन के मूड में जा रहा है। निफ्टी इस साल 26,280 का हाई लगाया और जब बाज़ार करेक्शन के मूड में होता है तो 1%, 2-4% मार्केट नहीं गिरता है। मार्केट में कम से कम 10% का करेक्शन तो आपको मान लीजिए कि लाजमी है। तो अगर हम ये माने कि 26,280 का निफ्टी हाई लगाया है और 10% का अगर इसमें हम करेक्शन देखें तो ये करीब 23,650 पे आता है। तो ये आप मान के चलिए कि निफ्टी में गिरावट अभी भी करीब 12 से 1400 पॉइंट का नीचे अभी जगह बना हुआ है, 23,650। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि 5% का अगर आप और गिरावट ले लेते हैं तो 22,350, करीब करीब 1,000 पॉइंट और नीचे। लेकिन चूँकि बाज़ार को ये जज करना, टाइम करना कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये कोई जानता नहीं है। लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कम से कम 10% का करेक्शन जो है हो सकता है। अब इसके लिए ये है कि अभी हमें बाइंग का मौका नहीं है, यानी कि बाज़ार अभी और नीचे फिसल सकता है। तो हम ये याद रखिए, कैश में हमेशा अपने को बैठे रखिए। पोर्टफोलियो में अगर आपके प्रॉफिट में है तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें से या आप लॉस में भी हैं, आपका स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, उसके बाद भी अगर स्टॉक आपका माइनस में है तो ये समझ लीजिए कि उसमें अभी और भारी गिरावट आने वाली है। और पहली जब गिरावट आती है, एफआई की जब बिकवाली आती है, तो पहली गिरावट में शेयर जो है वो या स्टॉक जो है वो कम गिरते हैं। दूसरी जब गिरावट आएगी, जिस तरह की अभी 3-4 तारीख को गिरावट आई है, तो दूसरी गिरावट आएगी तो उसमें स्टॉक आपके 8%, 10% इस तरह से गिरेंगे जो, क्योंकि फिर जो लोग नीचे के स्टॉप लॉस वगैरह लिए रखते हैं, ये फिर कटते हैं और भाव नीचे जाता है। 1-2 दिन मार्केट प्लस में हो जाना, इस बात का ये संकेत नहीं है कि एफआई फिर से बाइंग आ गई। आज भी देखिए तो कैश मार्केट में करीब करीब 4,000 करोड़ का एफआई ने बिकवाली किया है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी करीब 1,600 करोड़ का बिकवाली किया हुआ है, यानी कि बाइंग नहीं है। इस महीने के 1 तारीख से ही लगातार जो है सेलिंग हो रही है। 10,000 करोड़, 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ ये की सेलिंग हुई। अब होता क्या है ना कि जब बाजार नीचे आता है, स्टॉक नीचे आते हैं, तो चूंकि उनको भी तो प्रॉफिट कमाना होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि एक स्टॉक लगातार गिराते जाएंगे तो फिर वहाँ वो बेचेंगे तो फिर उनको प्रॉफिट कैसे होगा। तो जैसे ही वो नीचे से बाइंग आती है, वो स्टॉक जब ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से वो सेलिंग करते हैं और एक अच्छे मुनाफा कमाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा जो है वो बढ़ने देते हैं। तो इस तरह की जो चाल होती है, निफ्टी को ऊपर जाना और वहाँ से फिसल के नीचे आना, ये टिपिकल जो है करेक्शन का मूड है। और मेरा अपना जो विचार है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड ले रहा है। वीकली चार्ट पर देखिए अगर आप, तो जो आज मार्केट भले ही थोड़ा बहुत प्लस में हुआ, लेकिन वीकली चार्ट में आज भी वो माइनस में दिखा रहा है। तो आपको मेरी मैं सलाह तो नहीं सोचना, लेकिन हमारा अपना अनुभव मेरा ये कह रहा है कि बाज़ार अभी और नीचे जाने के लिए आप तैयार रखिए और हमेशा पैसा अपने अकाउंट में कॉर्पस जरूर रखिए। आपको लगता है कि ये हमारा स्टॉक बहुत बढ़िया है, यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, तो भी आप अपना स्टॉक 5%, 10% खाली रखिए। अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक रखा हुआ है, कोई वैल्यूएशन है आपके फंड की 2 लाख, 1 लाख की जो भी आपकी है, 10% उसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत होगा तो 10% आपका अगर लास्ट में भी है तो 2 लाख का अगर कॉर्पस है तो 10% 20,000 रुपया उसमें से निकाल रहे हैं आप। मान लीजिए कि मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जब चला गया तो जो आपके शेष जो 90% जो आपके पास मनी बैठा है वो तो ग्रो करेगा। अगर मार्केट रैली करेगा तो वो ग्रो करेगा। इतना ध्यान में रखिए कि हमें अपने पास कुछ कॉर्पस रखना है, ताकि एक भारी गिरावट में हम उस पैसे को उस नीचे के दाम पे हम खरीद सकें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, जब भी गिरावट आती है ना और
जब मार्केट दोबारा रैली होता है, यानी गिरावट, मतलब कि गिरावट कोई ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन 20 दिन का होता है, एक लंबी प्रक्रिया है, महीना भर चल सकता है। तो जब दोबारा, जब जैसे कि एफआई आज हमारे यहाँ पैसा निकाल के थे और मार्केट में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, ताइवान में जा रहे हैं, सिंगापुर मलेशिया में जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का कोई पहली बार है, इसके पहले भी हुआ है। यहाँ से जहाँ भी उनको मार्केट सस्ता लगता है वहाँ जाते हैं। हमारा मार्केट लगता है कि अब ओवर वैल्यूड हो गया है, हालांकि अभी भी हम इंडिया की जो ग्रोथ इकोनॉमी है ये माना जाता है कि अभी और बढ़ेगा, लेकिन अभी टाइम में इनके लिए एक बार उनको लगा कि नहीं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जब मार्केट एक करेक्ट मूड में आ जाएगा और जो चाइना सिंगापुर की जो मार्केट है वहाँ से जब निकलेंगे तो फिर यहाँ घूम फिर के उनको आना तो फिर इंडिया में ही है, क्योंकि अभी भी लोग ये एक्सपर्ट बताते हैं हमारे यहाँ कि सेंसेक्स और निफ्टी सेंसेक्स को 1.5 से 2 लाख 2 लाख तक पॉइंट जाने की बात करती है। भले ही उसमें 2 साल लग जाए, 4 साल लगे, लेकिन हमारा मार्केट जो है वो ग्रो करेगा। इमर्जिंग मार्केट जो है इंडिया ही है। तो अब कल की जो पोजीशन होगी, जो आज जो निफ्टी की चल रही है, उसके अनुसार से कल एक बार मार्केट अगर सपोज कर लीजिए कि प्लस में खुलता है, अब प्लस में या माइनस में क्या खुलेगा ये तो कल मार्केट देखने के बाद है। लेकिन आज मैं अभी गिफ्ट निफ्टी देखा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी करीब 50 पॉइंट माइनस में था। इस बात का संकेत है कि कल मार्केट हो सके कि माइनस में खुलेगा। अगर ये डाउ जोन्स भी अगर माइनस में खुलता है और गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में है तो समझ लीजिए कि कल सवेरे माइनस में ही मार्केट खुलेगा। अब कल अगर मार्केट माइनस में ना खुल कर प्लस में खुलता है तो आपको ये जान लीजिए कि हमारा जो निफ्टी आज जो 24,998 पे बंद हुआ है, इसका जो पहला जो रेजिस्टेंस है ये 25,095, यानी कि 25,000 आपको 100 मान लीजिए, ये पहली रैली वहीं तक जाएगा। उसके बाद से वो वहाँ से फिसलना शुरू करेगा। और अगर मान लीजिए कि नीचे जाता है तो पहला जो हमारा जो सपोर्ट है वो 24,940 का है, यानी कि अगर नीचे खुलता है तो 24,940 और ऊपर जो है वो 25,100। जो दूसरा सपोर्ट है नीचे का, अगर मार्केट मान लीजिए कि माइनस में खुल जाता है तो जो दूसरा सपोर्ट है, अगर 24,940 को सपोर्ट किया तो ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा सस्टेन करेगा। और अगर 940 के नीचे भी गया अगर, तो जो दूसरा सपोर्ट है वो 24,880 का है। ये दो जो है वो ये मैं कल के ट्रेडिंग के लिए निफ्टी की बता रहा हूँ। और रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है ये 24,100 और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो 25,190 का। यानी कि आप उसको जब ये पॉइंट हम बताते हैं 190 या 100, आप इसको एग्जैक्ट मत मानिए, क्योंकि एक जोन में ना ये जो डिमांड और सप्लाई जोन होता है उसमें जाता है और करीब करीब 0.1% का आप डिफरेंस मान के चलिए। अगर हम 24,880 कह रहे हैं तो आप 0.1% करीब 50 पॉइंट का मान लीजिए, ऊपर नीचे निफ्टी में इतनी चाल तो रहेगी। तो ये कल के लिए आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने दो बता दिया थे। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो जो पहला रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट प्लस में खुलता है तो 51,780 का, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 52,024 का। और अगर मार्केट नीचे आती है तो पहला जो सपोर्ट है 51,160 का और दूसरा जो सपोर्ट है 50,800 का। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो दो सपोर्ट मैं बताया, यानी कि बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक में 50,800 का अगर सपोर्ट कल टूट जाता है तब ये बात मान के चलिए कि बाजार निश्चित ही रूप से नीचे का साउथवर्ड जर्नी अपनी शुरू कर दिया है। और वैसे ही निफ्टी में भी आपको जो 24,800 का अगर टूटता है, और इसके पहले जिस दिन बिकवाली हुई थी 3 या 4 तारीख का आपको याद होगा, उस दिन 24,764 का लो लगाया था। तो ये अगर इस 760 और 880 इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है निफ्टी, तब मार्केट करेक्शन के मूड में निश्चित रूप से ये आपको सिग्नेचर है कि मार्केट हमारा जो है वो नीचे की तरफ जाने के बारे में शुरू किया है। और उसके अनुसार से आप अपना भी पोर्टफोलियो उस ढंग से मैनेज करें। अब देखिए होता क्या है, बाजार जब नीचे आ जाता है, एफआई एक बार जिस स्टॉक में पहली रैली में, जैसे कि अभी 26,280 तक रैली गया, इसमें जहाँ भी स्टॉक बाई किए रहेंगे, अगली बार जब वो इसमें इनफ्लो लाएंगे
क्या नाम है कि पैसा लगाएंगे तो उन स्टॉकों में देखा गया है कि छोड़ करके किसी और स्टॉक में जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर इस मार्केट में जिस स्टॉक में गिर गए हैं, अगर आप सिर्फ उसी में सोच रहे हैं कि इसी में से मैं पैसा कमाऊंगा, इसी में से बढ़ूंगा, तो ये आपकी बड़ी गलती है। आपको भी अपने स्टॉक चेंज कर लेना है। कभी मत सोचिए कि मेरा इस शेयर में इतना लॉस हो गया, अब मैं इसी शेयर से खड़ा। ये बड़ी खराब आदत है। अक्सर इन्वेस्टर ये करता है कि कोई शेयर ले लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने टाटा स्टील ले लिया और टाटा स्टील को आपने 170 के भाव पर खरीद लिया, आज 160 चल रहा है। अब आप सोचिए कि टाटा स्टील को मैं 170 के बाद ही भेजूंगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो भाव 1 साल के अंदर आए। अगर मार्केट करेक्ट हो गया और यहाँ से टाटा स्टील अगर 120-30 चला गया तो फिर वहाँ जाने में उसको अभी दिक्कत होगी। तो रोटेशन जो है वो स्टॉक का रोटेशन आपको सेक्टर का इस गिरावट में अपने को करना है। और अब वो सिलेक्शन क्या होगा स्टॉक का, बहुत क्राइटेरिया है। आप तमाम वीडियो भी देखते हैं, अपना भी एनालिसिस होता है, उसके अनुसार से कीजिए। लेकिन मैंने इस वीडियो से ये बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर बाज़ार कल भी माइनस में खुलता है और जो मैंने सपोर्ट बताए हैं निफ्टी बैंक का, निफ्टी का अगर वो तोड़ता है और 764 का लो अगर निफ्टी तोड़ देता है तो ये मार्केट जो है अभी 1000-1200 पॉइंट जो है निफ्टी और नीचे जाएगा। और वहाँ पे तब आप अपनी आधी खरीदारी या वहाँ से अपनी खरीदारी शुरू कीजिए। अभी कोई खरीदारी मत कीजिए, अभी आप कैश पर बैठिए। जो मार्केट ऊपर जाता है तो अपना थोड़ा सा माल बेचिए और ये मान के चलिए आप कि जो हमारा 26,280 का हाई लग गया है, अब इसको ये बाज़ार उसको तोड़ने नहीं जा रहा है, मार्केट हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आप को अगर मेरा ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये जानकारीप्रद है, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो आने के पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए।